एक तो भाव से, और भाव ना बने तो कुभाव से। भाई जहर चाहे शौक से पिए और चाहे धोखे से, उसका काम है मारेगा। इसी प्रकार नाम आपने चाहे भाव से लिया हो, चाहे कुभाव से लिया हो, चाहे बैर से लिया हो सजनो, वो चाहे ईर्षा से लिया हो, वो तारेगा। उदाहरण है विजय दोहावली में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, 4 प्रकार के भक्त भी बताए हुए। भाव बोले भाव सहित जपो और कुभाव जपो मुनिबाल। भाव से शंकर जी तुम मुनि राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग आराती। ये शंकर जी की पद 24 घंटा नाम में आनंद ले रहे। और कुभाव से वाल्मीकि जी ने जपा। संतों ने कहा एक काम करो, राम राम कहो। वाल्मीकि जी बोले हमें नहीं आता, क्योंकि भाव नहीं था। बोले हम तो मरा मरा कहेंगे। संतों ने कहा अच्छा मरा ही मरा कहो, तब भी कल्याण होगा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ऐसे और कुभाव जपो मुनिबाल, और कुंभकर्ण आलस जपो, भैया अनघ जपो 10 भाल। कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो भगवान का स्मरण कर रहा था रूप का। लिखा है राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण ए। रावण ने कहा ये तो बताओ, हम जगा रहे इसे लड़ने के लिए, और जे भजन कर रहा कभी नहीं जाएगा, तो फिर क्या करें। रावण बुद्धिमान था, वो जानता था जब तक इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा तब तक ये लड़ने नहीं जाएगा। तो नीचे की पंक्ति में लिखा बोले राम रूप गुण सुमरत मगन भयो क्षण एक। तो रावण मांगे कोट घट मदयर मह से अनेक। रावण ने कहा एक काम करो, इसे मदरा पिला दो, मांस खिला दो, जिससे इसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही उसने मांस और मदरा खाया अहंकार में आया। अच्छा बताओ जब ये राम को जप रहा था तो लड़ने क्यों गया? लेकिन जिसका पहले ज्ञान नष्ट किया गया। तो जितने भी प्रसादन बने हैं शराब मांस मदरा के, ये मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते, पशु बना देते। इसलिए आज सजनो रावण मांगे मद और महेश अनेक। इसलिए और रावण ने कैसे जपा? बैर से। कुंभकर्ण ने आलस से, वाल्मीकि ने कुभाव से, शंकर जी ने भाव से, और रावण ने बैर से। किसी ने कहा भजन करो, बोले भजन नहीं बनेगा, और बोले भजन नहीं हम तो बैर गाएंगे। भजन होए नहीं हे तामस दे, भजन होए नहीं तामस दे, भजन होए नहीं तामस दे, भजन होए नहीं तामस दे। मन प्रेम भजन मन तेरे, मन क्रम भजन मन तेरे। इसलिए सज्जनों परमात्मा का नाम कैसे भी लोग कल्याण करता है। रावण का भी कल्याण हुआ, कुंभकर्ण का भी कल्याण हुआ, वाल्मीकि जी का भी कल्याण हुआ। इसलिए किसी भी प्रकार से सुधार हो, किसी भी प्रकार से नाम लिया जाए जीव का कल्याण करता है भगवान नाम। धोखे से एक बार एक चेला गुरुजी के आश्रम में पहुंचा, और गुरुजी ने कहा, गुरुजी से कहा कि हमें चेला बना लो। बोले बन जाओ चेला। चेला ने कहा कि सुनो हमसे भजन नहीं बनता, भजन की बात करोगे तो हमारी खोपड़ी के चटकने लगती। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, भजन मत करो।
लेकिन हमारे कहने से एक बार राम कह सकते हो? बोले कह सकते हैं। बोले कहो राम। उसने कह दिया राम। गुरुजी ने कहा बन गया काम है नहीं? अच्छा एक बात और याद रखना। बोले क्या? बोले जब तुम यदि कोई भी तुमसे पूछे कि एक बार तुमने राम नाम जपा है, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो, तो तुम कुछ मत लेना, ये कहना कि एक बार राम नाम लेने का जो फल होता है कोई दे दो, और वो दिखा दो हमें, लेना मत, वो दिखा दो। अच्छा अंत तो गत्ता उसकी जब मौत आई, जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जीवात्मा और यमराज के जो दूत हैं जीवात्मा तो ले गए यमराज के पास। यमराज ने कहा इसका लेखा जो पति को इसने कितने पाप किए कितने पुण्य। तो चित्रगुप्त जी ने रजिस्टर खोला। उसने चित्रगुप्त जी ने कहा कि यमराज से सरकार, इसने अपने जीवन में केवल एक बार राम नाम कहा है, बाकी बिल्कुल नहीं, और बाकी जिंदगी भर पाप ही करता रहा। तो यमराज ने कहा एक बात बताओ भैया, पहले तुम राम नाम का फल भोगना चाहते हो, जो तुमने पाप किया है उसका फल भोगना चाहता है? तो ये चतुर था, उसे गुरु जी की बात याद आ गई। बोले यमराज से जीवात्मा ने कहा कि सुनो, अब हमें जिंदगी भर नरक में तो रहना ही है, इसलिए पहले उसी का आनंद ले लो राम नाम का। बोले एक बात बताओ, हम राम नाम का फल भोगना नहीं चाहते, और बोले एक बार यदि कोई धोखे से राम नाम ले ले तो उसका फल होता क्या है, हमें फल दिखा दो। अभी हमारा चक्कर में आ गए, तो बताओ, हमें भी पता नहीं है यार, एक बार राम नाम का फल क्या होता है, कोई ले ले। भगवान भोलेनाथ को बुलाया। बोले बाबा तुम तो दिन रात रखते हो, आप बताओ इसने एक बार जीवन में राम नाम कहा है, उसका फल क्या होता है? और ये जी क्या कह रहा, भोगना नहीं चाहते, देखना चाहिए। अब बताओ, भगवान शंकर ने कहा कि भैया राम नाम का फल तो ये कही है, तो भगवान का दर्शन है नहीं? बोले एक काम करो, चलो पैकुंठ ले चले और दूर से दरवाजे से भगवान का दर्शन करा दे। तो भगवान शंकर यमराज उस जीवात्मा को ले गए पैकुंठ, और दरवाजे में से दूर से दिखा दिया कि भैया एक बार राम नाम का फल है, यदि कोई ले ले तो उसे भगवान का दर्शन होता है। इसलिए देख लो वे सामने भगवान सिंहासन पर बैठे, भगवान भोलेनाथ साथ में थे। जीवात्मा ने कहा कि भोले बाबा अब हम जहाँ तक आ ही गए हैं तो दो बातें और हो जाए, भगवान नारायण की हमारी हम दो बातें करन ज्यादा नहीं, और एक बात जिंदगी भर नरक में रहना। भगवान भोलेनाथ दया है, क्योंकि दयालु स्वभाव भोलेनाथ का। यमराज से कहा चलो कोई बात नहीं, दो बातें और करा लेना। और जैसे ही भगवान नारायण के पास जीवात्मा पहुंचा और उसने क्या जवाब पूछा है, बोले प्रभु एक बात बताओ, यदि आपका कोई नाम ले ले तो उसका फल है कि आपका दर्शन, और आपके दर्शन हो जाए उसका क्या फल है, ये बता दो जल्दी, फिर हम जाए। नहीं, आपका क्या फल है दर्शनों का, ये बता दो। अब भगवान हंसने लगे इसकी चतुराई के ऊपर कि वाह। तो भगवान ने कहा कि सुनो यमराज, एक बार कोई हमारा नाम ले ले तो उसका फल है हमारा दर्शन, और एक बार हमारा कोई दर्शन कर ले तो फिर करोड़ों पाप भी उसने किए हो, फिर हमसे वो अलग नहीं हो सकता। इसलिए अब यही छोड़ो से और तुम जाओ दाओ। इसलिए सन्मुखी होए जीवे मोहे जब ही जन्म कोटे ना सही तब ही। जन्म कोटे ना सही तब ही, जन्म कोटि ना सही तब ही, सन्मुख हो
मोहे जबरी मन मुख होए जीव मोहे जबरी। इसलिए एक बार धोखे से राम नाम का ये फल है सज्जनों। इसलिए किसी भी प्रकार से लो भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा। अजामिल संतों के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रख देता है। भागवत नरकों से बचने का उपाय है। आपने देखा होगा जो कपड़ा घर धुल जाए उसकी सज्जनों जो सर्विस है वो ज्यादा रहती है। अच्छा, जो दाग घर में छूट जाए अच्छी बात है, और जो दाग हमसे न छूटे तो फिर कहाँ जाते हैं धोबी। और धोबी कैसे छटाता है तो सब जानते, मोगरा मार। इसीलिए सज्जनों यदि हम प्रयासचित के माध्यम से भजन के माध्यम से हमारे किए गए जो पाप हैं वो स्वयं छुटा लें तो अच्छी बात है। और नहीं तो फिर इस शरीर को छोड़ने के बाद जब यमपुरी में जाएंगे है नहीं, जो बड़े बड़े दाग हम लगा चुके हैं और उनको यमराज कैसे छुड़ाएगा ये तो भागवत से सीखो। बड़ी बड़ी खोलती हुई कढ़ाई में जो तेल है, खोलते हुए तेल में जीवात्मा को डाल दिया जाता है। मरता नहीं है, कष्ट पूरा होता। इसलिए सुखदेव स्वामी परीक्षित को जब ये कथा सुना रहे थे तो डर गए नरकों की यात्रा सुन करके। तब उनको उपाय बताया कि भगवान के नाम से जो है हम नरकों से बच सकते हैं। और भगवान का नाम कैसे भी लो, बेटा का नाम रख लो राम, बार बार याद आएगा। घर में भी कैलेंडर ऐसे लगाओ राम कृष्ण के भगवान है नहीं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के मत लगाओ। इसलिए किसी भी प्रकार का नहीं तो आपने देखा होगा एक जगह हम घर में गए तो 3 आदमी थे उस घर में। हमने बेटा से पूछी, एक बेटा और उसके पिताजी और माता जी। हमने उससे पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले पप्पू। हमने कहा पिताजी का? बोले पप्पू। हमने कहा मम्मी का? बोले गुरुजी पप्पू। हमने बढ़िया पे हमने कहा भैया हमें समझा दे यार। बोले गुरुजी असल में बात ये है कि हमारा नाम तो पप्पू है, लेकिन जब पापा बुलाते हैं मम्मी को तो क्या कहते हैं? ए पप्पू जरा इधर सुनना। और जब मम्मी पापा को बुलाती है तो वो भी कहते हैं ये पप्पू जरा इधर सुनना। तो हम भी पप्पू, मम्मी भी पप्पू और पापा भी पप्पू। अब बताओ ये पप्पुओं से उद्धार होगा? अरे अच्छे नाम, हाँ, जिससे अजामिल की तरह अंतिम समय में उसने बेटे का नाम लिया और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। यम पुरुष से बच गया। यहाँ नाम की महिमा बताई। और सज्जनों सुखदेव स्वामी 7वें स्कंद में कहते हैं परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव एक बात बताओ, आप कहते हो कि भगवान समदर्शी है लेकिन समदर्शिता दिखी नहीं, क्यों? अरे जब देखो जब देवताओं को बचाते रहते हैं और राक्षसों को मारते रहते हैं, ये काय की समदर्शिता? और एक तरफ भगवान क्या कहते हैं, एक तरफ भगवान स्वयं कहते हैं कि भैया हम समदर्शी हैं। समान प्रिया स्वयं ब्राह्मण होता नाम भगवान स्वयं, और इंद्र स्वार्थे कथम देव्या धीर विस्माम यथा। हमारी नजर में देवता न राक्षस न मानव सब एक जैसे, क्योंकि सब इस पूरे समुद्री सृष्टि पूरा ब्रह्मांड हमारे द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम इससे दोष करें, इसलिए परमात्मा समदर्शी। अखिल विश्व जग हर तोरे उपाया, अखिल विश्व जग तोरे उपाया, अखिल विश्व जग तोरे उपाया, अखिल विश्व जग तोरे उपाया। सब पर मोरी बराबर आया, सब पर मोरी बराबर आया।
और वास्तव में है। भगवान की नजर में ना कोई राक्षस है ना कोई देवता है। इतनी बात जरूर है, भगवान के पास में जो जितना पहुंचेगा भगवान की कृपा उसके ऊपर होगा, चाहे राक्षस पहुंच जाए चाहे। उदाहरण से समझो, जैसे पारस पथरिया के पास में चाहे ब्याज के यहाँ का लोहा चला जाए और चाहे पूजा वाला स्पर्श होगा तो बताओ सोना बनेगा कि? इसी प्रकार चाहे देवता चला जाए और चाहे कोई राक्षस चाहे मानव, भगवान के पास जो जाएगा भगवान उसका कल्याण करेंगे। भगवान समदर्शी, जैसे बिजली में करंट है, तार में बिजली के तार में करंट बराबर है। अच्छा, कोई करंट उतना ही पावर का फ्रिज में जा रहा है, उतना ही पावर का प्रेस में जा रहा है, लेकिन देखो बेटा, एक को ठंडा कर रहा है और एक को गर्म कर रहा है। अब तुम कहो करंट में कोई अंतर होगा? करंट तो बराबर है, जो कहते। इसी प्रकार सजनो उसकी कृपा बराबर बरस रही है हमारे और आपके ऊपर, लेकिन हमें यंत्र बनना है। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हमें प्रेस बनना है तो फ्रिज बनना है। अगर कहीं तुम प्रेस बन गए तो वो गर्म करता हुआ चला जाएगा, और कहीं फ्रिज बन गए तो तुम्हें ठंडा कर। ये हमारे ऊपर है, यंत्र हम बनेंगे, करंट वो देना है, कृपा उसकी है। इसलिए उदाहरण दिया कि प्रहलाद राक्षस जाति में पैदा हुए, और सजनो हिरण्याकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष का जब भगवान बाराह अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने बाराह का रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्याकश्यप ने पैर बांध लिया और गया ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर के अनेक वरदान मांगे, न ऊपर मरे न नीचे मरे, न बाहर मरे न भीतर मरे, न किसी नर से मरे न नर से मरे, न जानवर से मरे, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, और ना ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से मरे। अब बताओ, ये तो हमारा ही हो गया। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, लेकिन अंत तो गत्वा जिस समय तपस्या कर रहा था, इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी, और देवराज इंद्र आया और कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। उसी समय देव ऋषि नारद ने छुड़ा के अपने आश्रम में रखा, और कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद को गर्भ से ही संस्कार मिल गए। जिस समय प्रहलाद गर्भ में थे, नारद जी ने भगवान की कथा सुनाई। इसलिए माताओं से निवेदन है, यदि गर्भवती अवस्था में माताएं हैं तो ज्यादा से ज्यादा टीवी पर भी यदि देखना है और सुनना है तो भगवान की कथा सुनाओ, संस्कार बनते। ये प्रमाण है भागवत। इसलिए प्रहलाद के जीवन में बचपन से ही भगवान का रंग चढ़ गया, और हिरण्याकश्यप जब वापस आया तो सजनो इसका आतंक बढ़ गया। इसने कहा आज के बाद कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान। इंद्र के ऊपर जबते इंद्रासन छीनी, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। लेकिन बालक से बहुत प्रेम करता था। एक दिन बालक 5 वर्ष का हो गया। संडामर्क जो शुक्राचार्य जी के बेटा हैं, पाठशाला में पढ़ाई करते थे, शिक्षक का काम करते थे। हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय इसका नाम, और आज पहली बार संडामर्क के यहाँ इन्होंने विद्याध्ययन करने के लिए भेजा। 1 महीने के बाद प्रहलाद से पूछा पिताजी ने, हिरण्याकश्यप ने, कि बेटा एक बात बताओ, 1 महीना हो गया तुम्हें पढ़ते तुमने क्या सीखा? बहुत अच्छी बात कही। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी हमने तो बहुत अच्छी बातें सीखी हैं। क्या? बोले हमें तो ऐसा लगता है कि संसार में भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। अरे घरानी घूमो पशुओ ही मोक्षे गोष्ठे नारी गृह द्वारे, अरे सखा शमशाने देशितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेगा। पिताजी
संसार असार है। जितने भी यहाँ सखा बंधु स्नेही हैं, ये कहाँ तक है? घरानी कोष। जितने भी हमारे यहाँ पशु बंधे हैं, ये एक फूटा तक बंधे रह जाएंगे जब हमारा अंतिम समय आएगा। और घरानी भूमो, और इसके बाद में नारी केवल द्वार तक साथ में जाएगी, और परिवार के जितने लोग हैं वे शमशान तक जाएंगे, और हमारा धन एक कोने में रखा रह जाएगा। देह चितायाम, ये शरीर भी जहां तक हमारा है ये केवल चिता तक साथ जाएगा। इसके बाद फिर हमें कहा अकेले ही जाना है। इसलिए देह चितायाम, और परलोक मार्गे, हे पिताजी यदि परलोक में कोई साथ जाएगा तो कौन जाएगा? बोले धर्मान को गच्छति जीव एका। यदि उसने धर्म किया है तो वो धर्म जीवात्मा के साथ जाएगा, जो इहलोक और परलोक में दोनों जगह काम आता है। बाकी यदि धर्म नहीं किया तो जीव अकेला जाएगा। इसलिए साथी है मित्र गंग से जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक। परिवार के लोग भी चलेंगे इस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बिंदु जी महाराज ने बहुत अच्छा भाव लिखा, इससे तो आगे हरि, इससे तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। उससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए सज्जनों, आज हिरण्याकश्यप ने जब ये बात सुनी तो प्रहलाद के ऊपर बरस पड़ा। सबसे पहले गुरुजी को बुला के डांट लगाई, अरे तुम ये देव विद्या सिखा रहे हो, दैत्य विद्या सिखाओ। गुरुजी ने कहा महाराज क्षमा करना, हमें तो ऐसा लगता है कि ये गर्भ से ही पढ़ा आया है बाहर, इससे पढ़ाने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ दैत्य विद्या सिखाते हैं, लेकिन इसने ये स्वयं तो बिगड़ गया। इसने पूरे पाठशाले के बालकों को भी और भगवान के भक्त बना दिया, सबको ध्यान नहीं पकड़ा दिया। हम बहुत परेशान हैं। संडा वर्ग को डांटा हिरण्याकश्यप ने, और सब लोग फिर से पाठशाला में भेज दिया, और 1 महीने के बाद फिर पूछा बेटा अब बताओ क्या सीखा? बोले पिताजी अब की बार हमने 9 चीजें सीखी। कौन कौन सी? अब की बार पिताजी कह रहे हैं हमने 9 बातें सीखी। बोले श्रवणम